हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज जीके जीएस का अगला सेशन है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से आज स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है, लिखा हुआ है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन में है 32, 44, 52, 28। तो इसका जो राइट आंसर है वह 44, यानी 2022 में जो राष्ट्रपति भवन में आयोजित खेल रत्न जो पुरस्कार है, साहसिक पुरस्कार, वह ऐसे 44 व्यक्तियों को दिया गया था। ये जो खेल जो पुरस्कार होता है ये राष्ट्रपति भवन में ऐसे दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार है हमारे भारत के जो युवा मामले और खेल मंत्रालय, क्या है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। और हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया है? 6 श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें से हमारे भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, जिसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद है से दूसरा नंबर में अगर उसके नीचे आता है तो जिसको हम लोग कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। क्या है? अर्जुन पुरस्कार। तीसरा में जो आता है वो लिखा हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी जो है से खेल में जो गुरु का रूप में जो काम करते हैं उसको ऐसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब नेक्स्ट में है चौथा नंबर में लिखा हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 5 हो गया। और अगला में है रोलिंग पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जिसको ऐसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, माका ट्रॉफी। इस प्रकार से हमारे भारत में हर वर्ष ऐसे 6 भागों में ऐसे ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा भी हमारे भारत में एक साहसिक पुरस्कार, यानी भारत में जो बेहतर ऐसे साहसिक का काम करता है उसको ऐसे एक और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसको तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं उसको? तेनजिंग। इस प्रकार से पूरे भारत में ऐसे 6 के अलावा एक और पुरस्कार ऐसे दिया जाता है, जिसको ऐसे तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे हमारे भारत में 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को यानी 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया, जो है से निम्न प्रकार से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसको ऐसे पहले से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसमें ऐसे मिला है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, गुकेश डी और प्रवीण कुमार। ये 4 लोगों को ऐसे 2025 में खेल जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में है से जो इसके बाद से सेकेंड नंबर में आता है अर्जुन पुरस्कार, इसमें 34 खिलाड़ियों को नवाजा गया। 34 खिलाड़ियों को ऐसे 2025 में से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे में है ज्योति अराजी। क्या नाम है? ज्योति अराजी, अन्नू रानी, जर्मनप्रीत सिंह और ऐसे सलीम टेटे, ये शामिल हैं। और भी बहुत सारे हैं, जिनमें से 34 लोगों को सम्मानित किया गया। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है जो गुरु को दिया जाता है, यानी बेस्ट जो है से गुरु में आते हैं, उनमें से इस वर्ष ऐसे एक दिया हुआ है सुभाष राणा को। किसको दिया गया है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे,
संदीप सागवान और एस मुरलीधरन। ये एस मुरलीधरन जो है ये ऐसे क्रिकेट से आप नहीं संबंधित समझिएगा, बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। आगे है अरमांडो एग्नेलो कोलाको। ये सभी क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से इन सभी गुरुओं को सम्मानित किया गया है। अगला जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो ये पुरस्कार जो दिया जाता है इसमें ऐसे इस वर्ष ऐसे 2025 में से चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसको ऐसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें से टॉप में ऐसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रखा गया है। सेकेंड नंबर में है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है इसको ऐसे प्रथम विजेता माना गया है। क्या माना गया है? प्रथम ऐसे विजेता में लवली यूनिवर्सिटी को माना गया है। लेकिन प्रथम ऐसे टॉप में विजेता में कौन है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद आते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और इसमें ऐसे द्वितीय जो विजेता में आते हैं इसको ऐसे अमृतसर गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है इसको ऐसे सेकेंड ऐसे एक तरह से सेकेंड में इसको रखा गया है। यानी इसको प्रथम में रखा गया, इसको सेकेंड में रखा गया। अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2025 में इन सभी को मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इसके द्वारा ऐसे इसे सम्मान दिया गया है। अगला जो स्क्रीन में प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? ऑप्शन में है 1970 में, 1985 में, 1980 में और 1975 में। तो जो इसका राइट आंसर है कि पहली एशियाई जो कबड्डी चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था वह 1980 ईस्वी में। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में। इसके बाद है से 1982 ईस्वी में। कब की बात हो रही है? 1982 ईस्वी में एशियाई जो खेल जो है उसका एक प्रदर्शनी खेल किया गया था जिसको ऐसे 9वां एशियाई खेल के नाम से भी जानते हैं। और वो ऐसे नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के रूप में ऐसे कबड्डी का एक प्रदर्शन के रूप में इसको ऐसे आयोजित किया गया था, इसको शामिल किया गया था। कब की बात है? 1982 ईस्वी में प्रदर्शन के रूप में नई दिल्ली में ये एशियाई खेलों में इसको ऐसे शामिल किया गया था। लेकिन ऐसे 1984 ईस्वी में, कब की बात हो रही है? 1984 ईस्वी में ये जो कबड्डी जो खेल है इसको एशियाई महासंघ, कहां की बात हो रही है? एशियाई महासंघ में इसको ऐसे शामिल किया जाता है। कब की बात हो रही है? 1984 ईस्वी में एशियाई जो महासंघ है जिसको ऐसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SAF, किस नाम से जानते हैं? SAF के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसे इसको शामिल किया जाता है। अब की बात है कि अब 2025 में ऐसे कबड्डी का विश्व कप आयोजित किया गया था। यानी 2025 में कबड्डी का विश्व कप ऐसे आयोजित किया गया था। और वो कहां पर किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और यह ऐसे ये पहली बार ऐसा संस्करण है जो ऐसे एशिया से बाहर किया गया था। याद रखिएगा, पहला ऐसा कबड्डी विश्व कप आयोजन किया गया जो एशिया से बाहर किया गया। कहां पर किया गया? एशिया से बाहर। और कहां पर किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें से पुरुष और महिला दोनों वर्ग को शामिल किया गया था। पुरुष और महिला दोनों वर्ग को शामिल किया गया था। जब ऐसे 2025 में विश्व कप जो कबड्डी का किया गया, जो हमारे एशिया जो महादेश है उससे बाहर ऐसे ये पहला संस्करण था जो 2025 में आयोजन किया गया। और इसमें ये बात है कि महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया था। और ये आयोजन है से 17 से 23 मार्च, कब की बात हो रही है? 17 से 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 2025 में ये कबड्डी विश्व कप ऐसे इंग्लैंड में आयोजन किया गया। 17 से 23 मार्च के बीच में आयोजन किया गया था। और ये कबड्डी के जो फाइनल हुआ इसमें पुरुष ने और महिला ने दोनों ने भारत में से प्रथम, भारत के जो टीम है वो प्रथम स्थान से हासिल किए। यानी पुरुष ने भारत के द्वारा जो पुरुष टीम है वह ऐसे इंग्लैंड के जो पुरुष टीम है उसको ऐसे 44-41 से वो ऐसे विजय होते हैं। कितने से? 44 और 41 पॉइंट से वो विजय होते हैं। जबकि महिला में भी भारत और इंग्लैंड के बीच ऐसे फाइनल मैच होती है जिसमें से 57-34 का अंतर रहता है। कितना? 57 और 34, 34।
इन दोनों का अंतर रहता है, यानी दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में 2025 का जो कबड्डी विश्व कप हुआ उसमें भारत विजय रहा, पुरुष के क्षेत्र में भी और महिला के क्षेत्र में। इसका ऐसे जो पिछला जो संस्करण हुआ था 2019 में, कब की बात हो रही है, 2019 में एशिया में ही हुआ था और यह मलेशिया में, कहां पर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। और इसमें भी भारत ने पुरुष और महिला दोनों में विजय प्रथम हासिल किए थे। यानी 2019 में जो विश्व कप कबड्डी का आयोजित किया गया था मलेशिया में, इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले पुरुष और महिला दोनों ही सेक्टर में से हमारे भारत के ही थे। और 2025 में जब आयोजित हुआ तो इसमें भी पुरुष और महिला जो है, इसमें दोनों में ही हमारे भारत के ही प्रथम स्थान रहे। और ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो पहला संस्करण है जो एशिया से बाहर ऐसे करवाया गया था, कहां पर करवाया गया था, इंग्लैंड में, जो एशिया से बाहर पहला संस्करण है कबड्डी का। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिखा हुआ स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। ऑप्शन में है जीतू, भीमा, ओली, आशा। इसका राइट आंसर है ओली। ओली क्या है, तो यह ऐसे एक समुद्री कछुआ है। क्या है, समुद्री कछुआ है। इसको ऐसे शुभंकर बनाया गया था। तो 2023 में जो हॉकी विश्व कप जो हुआ था वह भारत में ही हुआ था। कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। और भारत के जो एक राज्य है उड़ीसा, कहां पर, उड़ीसा, उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, जो इसकी राजधानी है। भुवनेश्वर में इसका ऐसे आयोजन किया गया था 2023 जो हॉकी विश्व कप है। और ये जो हॉकी विश्व कप हुआ था, ये ऐसे फाइनल जो मैच हुआ था, यह ऐसे भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है हॉकी का, जिसका नाम है कलिंगा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम है, कलिंगा हॉकी स्टेडियम। तो कलिंगा हॉकी जो स्टेडियम है वहीं पर है से ये हमारे जो विश्व का जो हॉकी विश्व कप जो खेला गया था, यह ऐसे कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। और इसके जो विजेता थे, फाइनल विजेता जो थे, वह ऐसे जर्मनी था, जिन्होंने बेल्जियम को हराया। इसके विजेता का नाम क्या है, फाइनल विजेता का नाम जर्मनी। और किसे हराया था, बेल्जियम। उप विजेता में बेल्जियम थे। यानी ये कब हुआ था, 2023 की बात हो रही है। और इसके जो शुभंकर रखा गया था ओली, जो हमारे भारत के जो समुद्री ऐसे कछुआ है, इसको शुभंकर के रूप में मनाया गया था। उसके बाद 2023 के बाद 2024 में एक बार फिर ऐसे हॉकी का विश्व कप खेला गया था। और ये ऐसे कहां पर आयोजन किया गया था, तो यह ऐसे ओमान में किया गया था। कहां पर किया गया था, ओमान। ओमान का एक शहर है मस्कट। क्या नाम है, मस्कट। तो ओमान का जो शहर है मस्कट, मस्कट में 2024 में हॉकी विश्व कप ऐसे आयोजन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 27 से 30 जनवरी के बीच में। कब हुआ था, 27 से 30 जनवरी के बीच में यह ऐसे मैच ऐसे करवाया गया था, विश्व कप करवाया गया था, जिसमें से इसके जो विजेता थे, जिसका नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने वह ऐसे मलेशिया को हराया था। किसको हराया था, मलेशिया को हराया था। ठीक। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। ऑप्शन में है 9, 6, 7 और 8। तो इसका जो राइट आंसर है वह से 7 है। यानी 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप जो मिस्र के शहर काहिरा में आयोजित किया गया था, जिसमें से भारत ने 7 पदक जीते। और ये 7 पदक के साथ भारत ऐसे प्रथम स्थान रहा। 2022 में ये प्रथम स्थान में रहा था, फर्स्ट में भारत रहा था। इसने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक थे। 4 क्या थे, स्वर्ण पदक। 4 स्वर्ण पदक थे। इसके अलावा है से भारत 2 रजत और 1 कांस्य, 2 रजत और 1
कांस्य पदक के साथ ऐसे इन्होंने 7 पदक जीते थे, जिसमें से ये प्रथम स्थान में थे। और इसके बाद ऐसे नॉर्वे जो है 6 पदक के साथ, नॉर्वे दूसरा नंबर में कौन आता है, नॉर्वे ऐसे 6 पदक के साथ ये ऐसे दूसरे स्थान में आते हैं, जिन्होंने 3 स्वर्ण 1 रजत और 2 ऐसे कांस्य पदक जीते थे। इसके अलावा ऐसे अगर तीसरा नंबर में अगर आता है तो फ्रांस, कौन है, फ्रांस। तो फ्रांस ऐसे 3 स्वर्ण के साथ ये तीसरे नंबर में, इन्होंने मात्र 3 स्वर्ण के साथ ये तीसरे नंबर में इसका पदक तालिका में था। यानी कुल ऐसे पदकों की जो संख्या थी वह ऐसे 20 था। यानी 20 पदकों में भारत ने 7 पदक के साथ ये प्रथम स्थान 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आयोजित किया गया था मिस्र में, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद ऐसे अभी वर्तमान में 2025 में, कब की बात हो रही है, 2025 में, जब ऐसे इसका फिर से एक बार आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको हम लोग ISSF के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पर हुआ था, तो जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है म्यूनिख। क्या नाम है, म्यूनिख। ये जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख में इसका आयोजन 2025 में किया गया था, जिसमें भारत ने मात्र 4 पदक ही हासिल किए। याद रखिएगा 2025 वर्तमान में, जिसमें से 2 स्वर्ण और 2 कांस्य है। भारत ने क्या जीता, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ ये तीसरे स्थान में रहा। कौन से स्थान में रहा, तीसरे स्थान में। भारत ऐसे 2025 का जो म्यूनिख जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन स्थापित किया गया था, आयोजन किया गया था, इसमें भारत का तीसरा नंबर था, जिसमें से मात्र इन्होंने 4 पदक हासिल किए। इनमें से प्रथम स्थान जो वो रहा वो चाइना है। प्रथम स्थान में कौन रहा था, चाइना। ये प्रथम स्थान में अपना ऐसे पदक तालिका में चाइना ने प्रथम स्थान एक तरह से हासिल किया। दूसरे स्थान में नॉर्वे, दूसरे स्थान में अपना ऐसे अधिक पदों के साथ, ऐसे पदक के साथ नॉर्वे ने। इस प्रकार से भारत क्या है, चाइना नॉर्वे के बाद तीसरा स्थान, 4 पदक के साथ तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। जो ऐसे 2025 में यह ऐसे आयोजन किया गया था, कहां पर किया गया था, म्यूनिख शहर में किया गया था। और ये जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, वहां पर ऐसे 2025 यानी वर्तमान में इस वर्ष ऐसे आयोजन किया गया था। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीन में देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में स्थित है। यानी राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन में है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है से मणिपुर। कहां पर है, मणिपुर। यानी मणिपुर का एक शहर है जो उसकी कैपिटल भी है इम्फाल। कहां पर, इम्फाल। तो इम्फाल में से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यह से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2018 को, कब की बात हो रही है, 16 मार्च 2018 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। यानी 16 मार्च 2018 को इसकी जो विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला से हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 16 मार्च 2018 ईस्वी में रखी गई। इसका उद्देश्य क्या है, अगर इसका विकास किया जाए इस विश्वविद्यालय का, तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। तो सबसे पहले यह विश्वविद्यालय का काम क्या है, नंबर 1 में है खेल विज्ञान। क्या है, खेल विज्ञान। नंबर 2 में है खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रौद्योगिकी। नंबर 3 में आता है खेल प्रबंधन, खेल प्रबंधन। और 4 में है खेल कोचिंग। यानी ये जो
विश्वविद्यालय जो खेल का विश्वविद्यालय बनाया गया है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका उद्देश्य है खेल विज्ञान, यानी खेल को ऐसे हम साइंस के साथ, यानी जो नया टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा हम कैसे जोड़ें। इसके बाद खेल का प्रबंधन, यानी पूरे भारत में जो मैनेजमेंट होता है खेल का, उसका प्रबंधन कर सकते हैं इस विश्वविद्यालय के द्वारा। और खेल कोचिंग, ये 4 उद्देश्यों को लेकर ऐसे राष्ट्रीय खेल जो विश्वविद्यालय है हमारे भारत में, इसका ऐसे आधारशिला रखा गया हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसको बढ़ावा देना। और ये हमारे भारत का ये पहला विश्वविद्यालय होगा। इस प्रकार का जो विश्वविद्यालय जो बनाया गया है, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा खेल के क्षेत्र में, ये पहला विश्वविद्यालय होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी भारत का पहला जो विश्वविद्यालय जो है, ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो मणिपुर में किया गया था, इम्फाल शहर में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। और कब किया गया था? इसकी आधारशिला कब रखी गई? 16 मार्च 2018 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई, और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। क्या रखा गया है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। और इसका उद्देश्य क्या है? तो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल कोचिंग, इन सभी के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली, यानी शिक्षा को इस प्रकार से हम बढ़ावा देंगे खेल के क्षेत्र में, ये पहला विश्वविद्यालय हमारे भारत का होगा जो खेल के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीन में देखिए लिखा हुआ है, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जो हॉकी संघ की स्थापना कब होती है? ऑप्शन में लिखा हुआ है 1925, 1955, 1945, 1935। इसका जो राइट आंसर है वह 1925 ईस्वी में, यानी भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो है, भारतीय हॉकी संघ की जो स्थापना है 1925 ईस्वी में, जब हमारा देश आजाद नहीं था उससे पहले ऐसे यह हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। लेकिन 1925 के बाद ये तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन 2008 ईस्वी में जो भारतीय हॉकी संघ है, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप में, किस रूप में? भ्रष्टाचार के आरोप में इसको ऐसे भंग कर दिया जाता है। 2008 ईस्वी में ये जो भारतीय हॉकी संघ है, इसको ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप में इसको भंग कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाए? तब ऐसे एक नई और संघ बनाया गया 2009 ईस्वी में। कब बनाई जाती है? 2009 ईस्वी में एक और संघ बनाई जाती है हॉकी के लिए, और इसका नाम रखा जाता है हॉकी इंडिया। क्या नाम रखा जाता है? हॉकी इंडिया। यानी ये जो हॉकी इंडिया बना 2009 ईस्वी में, क्यों बना? क्योंकि 2008 ईस्वी में जो भारतीय हॉकी संघ बनी थी, उसमें ऐसे 2008 में भ्रष्टाचार के आरोप में जब इस संघ को ऐसे भंग कर दिया जाता है, तब ऐसे 2009 ईस्वी में हॉकी इंडिया इसको रखा जाता है। अब ऐसे पूरे विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ है, क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ। तो अंतरराष्ट्रीय जो हॉकी संघ जो है, इसका जो स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में किया जाता है। कब किया जाता है? 1924 ईस्वी में भारतीय अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1924 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है, इसका मेन ब्रांच जो है, मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है लुसाने। क्या नाम है? लुसाने। तो इसका जो मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ जो है, इसका जो मुख्यालय बनाया गया है स्विट्जरलैंड का जो शहर है लुसाने, वहां पर ऐसे इसका स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ बनाया गया है, यह हॉकी विश्व कप, जो पूरे वर्ल्ड में जो हॉकी विश्व कप होती है या फिर ओलंपिक में हॉकी टूर्नामेंट होता है, इसका आयोजन ऐसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में इसकी जो सदस्यता है, यह 138 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 138 सदस्य देश इसमें शामिल है। जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हॉकी जो संघ है, इसमें कुल ऐसे
सदस्यों की संख्या कितनी है, 138 देश इसमें शामिल है। और इन लोगों का ऐसे उद्देश्य रहता है इन सभी देशों का कि जो हॉकी विश्व कप हो और ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट इसमें आयोजन में हम ऐसे एक तरह से उसमें शामिल हो। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 1925 में हमारे भारत में भी एक संघ बनाया गया था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, लेकिन इसे 2008 ईस्वी में भ्रष्टाचार के आरोप में इसे हटा दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। फिर अब ऐसे 2009 ईस्वी में हॉकी इंडिया स्थापना की जाती है, जो हमारे भारत में जितने भी प्रकार के हॉकी का खेल जो आयोजन होता है ये हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की थी। यानी कौन सा ऐसे भारतीय एथलेटिक हैं जिन्होंने ऐसे ज्यूरिख जो डायमंड फाइनल लीग जो होता है उसमें ऐसे 2022 में जीत दर्ज किया। ऑप्शन में है बजरंग, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है पीटी उषा, 3 में लिखा हुआ है नीरज चोपड़ा और 4th में लिखा हुआ है मीराबाई चानू। इसका जो राइट जो ऑप्शन आंसर है वह है नीरज चोपड़ा। क्या है, 2022 ईस्वी में नीरज चोपड़ा के द्वारा ऐसे ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में दर्ज हासिल किया था। और ये भारत का पहला एथलेटिक जो है नीरज चोपड़ा जिन्होंने ये ऐसे ज्यूरिख डायमंड लीग ऐसे जीतने वाले पहले भारतीय में आते हैं। इसके बाद ये 2022 के बाद 2023 ईस्वी में ये ऐसे दूसरे स्थान पर रहे थे। यानी 2023 में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 जब किया गया था तो उस समय चेक गणराज्य के जो वाडलेज जो है वो उसके बाद ऐसे ये दूसरे स्थान में अपना स्थान ग्रहण किए थे। यानी 2023 में ये दूसरे नंबर में थे। कौन से नंबर में थे? दूसरे स्थान में 2023 में थे। उसके बाद ऐसे नीरज चोपड़ा के और भी बहुत सारे खेल के क्षेत्र में उपलब्धि रहा है। टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, टोक्यो जो ओलंपिक 2020 में जब स्थापित किया गया था ओलंपिक में, तो ये भाला फेंक में भारत में पहला स्वर्ण पदक दिए थे। यानी इन्होंने स्वर्ण पदक ऐसे पहला स्वर्ण पदक ऐसे हासिल किए थे 2020 ईस्वी में जब टोक्यो में ओलंपिक खेल हुआ था। उसके बाद ऐसे 2024 में पेरिस में, 2024 में कहां पर हुआ था? पेरिस में जब ओलंपिक हुआ था तो वहां पर उन्होंने ऐसे रजत पदक दिए थे। कौन से पदक दिए थे? रजत पदक ऐसे हासिल किए थे। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2020 में स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद पेरिस में जब 2024 में ओलंपिक हुआ तो वहां पर उन्होंने रजत पदक ऐसे हासिल किया। इसके अलावा भी भारत सरकार ने इसे खेल के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए इसे ऐसे अर्जुन पुरस्कार 2018 में दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? अर्जुन पुरस्कार 2018 में नीरज चोपड़ा को दिया गया सम्मान। इसके बाद ऐसे खेल रत्न पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में बहुत बेहतर करने के कारण ऐसे खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार 2021 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 2021 ईस्वी में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक और पुरस्कार इसे पद्म श्री पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार जो है वह 2022 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। इस प्रकार से नीरज चोपड़ा के द्वारा ऐसे अपने खेल के क्षेत्र में एथलेटिक में बहुत बड़ा ऐसे भारत के लिए योगदान देने वाले प्लेयर हैं, जिन्होंने वह ऐसे पहला डायमंड जो लीग होता है उन्होंने पहला डायमंड लीग ऐसे हमारे भारत के लिए हासिल किया। इससे पहले से भारत में कोई भी ऐसे प्लेयर नहीं थे जिन्होंने डायमंड लीग जो लीग है उसमें से प्रथम स्थान आए थे। इसके बाद ऐसे 2023 में ये दूसरे स्थान में रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस जो ओलंपिक 2024 है वहां पर उन्होंने रजत पदक हासिल किए। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा जीके जीएस का, तो आप ऐसे हमारे इस चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।